क्या कहें, हमारे देश में कैसे कैसे भक्त हुए। न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम भी ऐसे भक्त हुए। हमारे देश में एक परम भक्ता हुई, बादशाह अकबर की बेगम, जिनका नाम है ताज बीबी। यदि आप लोग कभी रमन रेती गए हो, इस बार हमें भी वह सौभाग्य मिला। रमन रेती की जो पार्किंग है उसी के बगल में दो समाधियां आमने सामने हैं। एक तरफ रसखान जी की समाधि है, एक तरफ ताज बीबी की समाधि है। उनको ताज बीबी भी कहते हैं, ताज बेगम भी कहते हैं। ये वो ताज नहीं है जो आगरा के जो ताज बना है, वो ताज नहीं, ये दूसरी ताज है। ताज बीबी बाल्यावस्था से ही जिनका मन भगवान के चरणों में रमा हुआ था, अपने अपने धर्म के अनुसार, लेकिन रमा तो भगवान में ही था। बाल्यावस्था से ही अपने पिता को कहती कि मुझे तो भगवान के यहाँ जाना है, उनके धर्म में जो पवित्र स्थान है काबा, मुझे वहां जाना है। बहुत दिन हो गए, हट करती थी तो एक बार एक यात्रियों का झुंड काबा की ओर जा रहा था। ताज बीबी के चाचा जी उस यात्रा में सम्मिलित हुए, इसलिए ताज बीबी के पिता ने कहा तुम मेरी कन्या को भी ले जाओ साथ में, और यह भी यात्रा कर लेगी, इसका मन बहुत है। ताज बीबी अनेक यात्रियों के साथ और यात्रा में निकल पड़ी। आगे गई, चलते चलते एक पड़ाव आया वृंदावन में, यमुना जी के तट पर। यमुना जी के तट पर उस समय मार्ग रहा होगा। वृंदावन में यमुना जी के तट पर जैसे ही पहुंचे, वहां पड़ाव हुआ। सूर्य अस्त का समय था और ब्रज में कहीं आरती हो रही है, घंटी बज रही है, शंख बज रहा है, मृदंग बज रहा है, पखावज की ध्वनि हो रही है, कीर्तन हो रहा है, भगवान का संकीर्तन हो रहा है। चारों ओर कीर्तन हो रहा है, कहीं सत्संग हो रहा है, मृदंग बज रहे हैं, वीणा बज रही है, पखावज बज रहे हैं। स्वर चारों ओर यमुना जी के तट को प्रभावित कर रहा है। ताज बीबी का मन आकर्षित हो गया। उन्होंने अपने चाचा से कहा, चाचा जान ये कौन सी जगह है, आखिर ये सब क्या कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, किसकी आरती कर रहे हैं। तो उनके चाचा ने कहा, यहाँ हिंदुओं के छोटे खुदा रहते हैं, माने बाल कृष्ण, छोटे भगवान। ताज बीबी ने कहा, चाचा मैं जाऊं देखने के लिए। उन्होंने कहा, वो हिंदुओं का स्थान है, वहां हमको नहीं जाना चाहिए। लोगों ने भी मना किया, लेकिन ताज बीबी नहीं मानी। चली गई मंदिर के सामने दर्शन करने के लिए, लेकिन मंदिर के भीतर किसी ने जाने नहीं दिया। उसका लिबास देखा, पहनावा देखा, समझ गए कि कोई दूसरे धर्म की है, न जाने किस उद्देश्य से मंदिर में आ रही हो। इसलिए लोगों ने मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया। सांझ को जब वापस आई, रात में मन बेचैन रहा। मैं आज दर्शन नहीं कर पाई, लेकिन कल दर्शन जरूर करूंगी। रात भर नींद नहीं आई ताज बीबी को। रात में जैसे एक झपकी आई भी, तो भगवान ने थोड़ा अपना सौंदर्य का प्रकाशन करा दिया। अब हमारे ब्रज के ठाकुर जी तो बड़े नटखट हैं। थोड़ी सी एक झांकी मिली, एक झलक मिली, ताज बीबी बेचैन हो गई। अब तो जब तक दर्शन न कर लें तब तक यहां से यात्रा में आगे नहीं जाएंगे। सुबह हुई, दौड़ करके फिर गई, शायद कोई मुझे जाने देगा, लेकिन किसी ने जाने दिया नहीं। किसी ने कहा, बेटी यदि तुम्हें सच में दर्शन करना है तो जाओ, तुम गोवर्धन में जाओ, वहां श्रीनाथ जी के दर्शन करो, वहां विट्ठलनाथ गोसाई जी हैं, वो जरूर तुम पर कृपा करेंगे, ठाकुर जी के दर्शन कराएंगे। घोड़े पर बैठ करके ताज बीबी वृंदावन से जतिपुरा यानी गोवर्धन गए। गोवर्धन में ऐसा कहा जाता है, उस समय श्रीनाथ जी के दर्शन सुलभ सबके लिए थे, लेकिन यदि कोई विधर्मी आया तो उसके लिए मंदिर के एक कोने में एक झरोखा बनाया था, उस झरोखा से आप दर्शन कर सकते हैं।
आहा, श्रीनाथ जी का सौंदर्य देखिए, श्रीनाथ जी का स्वरूप देखिए। आप कभी नाथ द्वारा जाएं, कैसा सौंदर्य, कैसी सुंदरता है, कैसा स्वरूप है ठाकुर जी का। जैसी ताज बीबी ने देखा तो देखती रह गई, नेत्र हटा नहीं पाई। एक तरफ अष्टचाप के कवि कुम्मन दास जी, कृष्णदास जी कीर्तन कर रहे हैं, पदगान कर रहे हैं, ठाकुर जी को रिझा रहे हैं, उनके सौंदर्य माधुर्य को प्रकाशित कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। यह सुनकर तो ताज बीबी रम गई। जब स्वामी विठलनाथ गोसाई जी ने देखा कि कोई भगवान की कृपा पात्र हैं, इनके नेत्र सजल हैं, नेत्र बता देते हैं कि यह परमात्मा का प्रेमी है, उन्होंने निकट लिया, उनको दर्शन करने की अनुमति प्रदान करी। और जो दर्शन किया तो निहाल हो गई। वापस जाना था, हठात वापस जा रही हैं, लेकिन मन ठाकुर जी में ही अटक गया। यात्रियों के साथ आगे बढ़ रही है काबा की तरफ, लेकिन मन में रमे हुए हैं श्री कृष्ण, मन में छाए हुए हैं श्री कृष्ण। अटक गया मन उनके चरणों में, लग गया मन उनमें, और यही भाव प्रकट कर रहे हैं। गिरिधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, 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 ललित त्रिभंग चाल पे चली के, ललित त्रिभंग चाल पे चल के, ललित त्रिभंग चाल पे चली के, ललित त्रिभंग चाल पे चले के, चिबुक चारू गड़ी ठटक्यो, चिबुक चारू गड़ी ठटक्यो मेरो मन, गिरिधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरिधर छवि पे अटक्यो। सजल श्याम घन वरन लीन वे, सजल श्याम वरन सजल श्याम घन वरन लीन वे, सजल श्याम घन वरन लेन वे, फिर चितायत उत भटक्यो, हाँ फिर चितानत न भटक्यो मेरो मन, गिरिधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरिधर छवि पे अटक्यो
पे अटक्यो, गिरिधर छवि पे अटक्यो, गिरिधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरिधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरिधर छवि पे गिरिधर छवि पे गिरिधर छवि पे ताज बीबी अपनी यात्रा में तो गई, पर अपना मन वृंदावन में और श्रीनाथ जी के चरणों में छोड़ करके जा रही है। मेरो मन गिरिधर छवि पे अटक्यो। यात्रा करके आई और कुछ समय बाद ताज बीबी का विवाह अकबर बादशाह के साथ होगा। एक बार ताज बीबी पुनः वृंदावन गई, जतिपुरा में गई, श्रीनाथ जी के दर्शन किए और अब अकबर की अनुमति लेकर ताज बीबी ने श्री विठलनाथ गोसाई जी से ब्रह्म संबंध प्राप्त किया और भगवान का एक विग्रह, श्रीनाथ जी का विग्रह साथ में ले गई। अब अष्टयाम सेवा महल में कर रही हैं। जरा विचार करिए, जहां चारों ओर मुगल हैं, मुस्लिम धर्म का पालन करने वाली हैं, वहां ताज बीबी भगवान की ठाकुर जी की सेवा कर रही हैं। ऐसा कहते हैं एक बार ताज बीबी ठाकुर जी को रिझा रही हैं, नित्य भोग लगाती, सेवा करती हैं और जैसे अपने लिए एक बेड लगाया हुआ है, बिस्तर लगाया हुआ सोने के लिए, ठाकुर जी के लिए भी वैसे ही एक बिस्तर अलग से लगा हुआ है। हम लोगों की तरह नहीं, अपने लिए तो बढ़िया कपड़ा चाहिए, अपने लिए तो बढ़िया गद्दी चाहिए, अपने लिए तो सब कुछ बढ़िया चाहिए, एसी भी चाहिए। और ठाकुर जी के लिए भले दुकान में जाओगे तो पहले ही लाला को बोल देना पूजा के लिए कपड़े चाहिए, तो जो सबसे सस्ता है, जो किसी काम का कपड़ा नहीं है, 10-15 रुपए मीटर, जिसको हाथ पे लगाओगे तो हाथ जलने लगेगा, ऐसा कपड़ा जो किसी काम का नहीं है, वो कपड़ा भगवान की सेवा के लिए, पूजा पाठ के लिए लाते हो। पंचमेवा में जब आचार्य लोग लिखते हैं कि पूजा करानी है तो पंचमेवा लाना, तो बाजार से ऐसे पंचमेवा लाते हैं जो किसी काम के न हो, जिसे हम खा नहीं सकते, जो किसी काम की चीज ना, वो भगवान को चढ़ा रहे। मंदिर के एक पुजारी जी बोले महाराज 10-15% जो नोट आते हैं वो खराब ही आते हैं, जो कहीं नहीं चलते वो फेंकने ही पड़ते हैं। जो पैसा कहीं नहीं चलता वो भगवान के गुल्लक में चल जाते हैं, दान पेटी में चल जाते हैं। और जो कपड़ा कहीं काम नहीं आता वो भगवान को काम आता है। जो चीज कोई नहीं खा सकता वो भगवान को, बोले सड़े सड़े से केले वो भगवान को चढ़ा दो और बढ़िया केले खुद खा लो। बाजार में जाओ तो बोले पूजा के लिए चाहिए, इतना महंगा काहे को ले रहे हो? सस्ते वाले सेब ले लो, सस्ते वाले केले ले लो। पूजा के नाम पर, भक्ति के नाम पर, ठाकुर जी के नाम पर सबसे सस्ती चीज हम चढ़ाते हैं, खुद बढ़िया करते हैं अपने लिए। ये भक्ति नहीं है, ये प्रेम नहीं है। जैसे एक माता पिता अपने लिए तो सस्ती चीज लेंगे, पर अपने बच्चों के लिए अपने से भी और ज्यादा महंगी चीज लेंगे। पिता के हाथ में यदि 10,000 का फोन होगा तो बच्चों के हाथ में 30,000 के फोन होंगे। पिता यदि 100 रुपए मीटर का कपड़ा पहनता है तो बच्चों को 200 रुपए मीटर का कपड़ा पहनाता है। क्यों? उनसे प्रेम करता है। और व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसको अपने से और अच्छा देखना चाहता है, वो उसको अपना और अच्छा देना चाहता है। यदि हमारा सच में प्रेम है, बाजार में जाएं, ठाकुर जी को भोग लगाना है तो बाजार में जो सबसे अच्छे फल है वो लाओ, बाजार में जो सबसे अच्छी मिठाई है वो लाओ, बाजार में जो सबसे अच्छा महंगा कपड़ा है वो लाइए, बाजार में जो सबसे अच्छी वस्तु है वो लाइए। मथुरा के एक पुजारी जी बाजार में गए
उनका नियम था, गर्मियों के समय जैसे तरबूज व खरबूज आते तो सबसे पहले तरबूज खरबूज वह लेते, अपने ठाकुर जी को भोग लगाते। जब गए बाजार में उन्होंने देखा कि यह पहली दुकान में पहली बार तरबूज खरबूज आए हैं और मुझे लेना है, ठाकुर जी को भोग लगाना है, हर वर्ष करता हूं। लेकिन उतने में एक व्यक्ति आ गया, वह सेठ था, साहूकार था। उसने कहा ये फल तो मुझे चाहिए। भगत ने कहा मुझे चाहिए, साहूकार ने कहा मुझे चाहिए। भगत ने कहा कुछ भी हो, मुझे कितना भी पैसा देना पड़े, मेरे पास सब जोड़ करके दान पेटी में दान का पुण्य जो भी कुछ मेरे पास है, 100 रुपए हैं, मैं वो 100 रुपए दे दूंगा, पर ये फल मुझे दे दो। साहूकार ने दुकान वाले से कहा मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा, ये मुझे दे दो। अब दुकान वाले को तो पैसा चाहिए था, उसने वह फल उसको दे दिया। निराश उदास होकर के वह पुजारी जब वापस आए और उदास होकर बैठे थे, सोच रहे थे देखो इस बार मैं ठाकुर जी को पहला फल नहीं दे सका। उदास हो रहे थे, निराश हो रहे थे। उदास होकर के सोचा चलो मंदिर का द्वार खोल देते हैं। जैसे मंदिर का द्वार खोला तो ठाकुर जी के हाथ में वही तरबूज था जो तरबूज वो साहूकार खरीद करके ले गया था। ये हम सत्य घटना कह रहे हैं। कहने का भाव क्या है, उनके लिए एक मराठी में कहावत है, आप लोग यदि जानते होंगे, स्वामी जी महाराष्ट्र से हैं तो आप, तुमच्यासाठी काय पण एक कहावत है, वो भले वो लौकिक में कहते हैं, जैसे कहते हैं तुम्हारे लिए कुछ भी, प्रेम में कहते हैं, वैसे ही प्रेम में भक्त कहता है भगवान से तुम्हारे लिए कुछ भी, तुम्हारे लिए प्राण भी हाजिर है, तुमच्यासाठी काय पण, तुम्हारे लिए कुछ भी करना पड़े। आहा, ताज बेबी ठाकुर जी की सेवा करती हैं, तो जब सेवा करती तो बातें भी करती। ठाकुर जी आपने आज भोजन कम पाया, आपने आज ये किया, आपने वो लीला की, ऐसा किया वैसा किया। तो जब बातें करती, चर्चा करती, तो द्वारपालों ने द्वार से सुन लिया। ऐसा लगता है कि ताज बेबी किसी से बात करती है। ये सूचना उन्होंने अकबर को दे दी। महाराज ऐसा लगता है कि रानी के भवन में कोई तो है। जब देखो किसी से बात करती रहती है, किसी से बतियाती रहती है, ऐसा लगता है कोई उनके घर में है, हो सकता है कोई पुरुष हैं। ऐसी बात करती हैं जैसे कोई प्रिया अपने प्रियतम से करती हों। अकबर को बड़ा क्रोध आया, दौड़ करके आया, दरवाजा तोड़ा, भीतर देखा तो ताज बीबी सावधान हुई। कहा आपका आगमन कैसे हुआ? उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा इस भवन में कौन ऐसा पुरुष बैठा है, किससे तुम बातें करते रहते हो? ताज बीबी ने इशारा किया ठाकुर जी की ओर, यही तो हैं, इन्हीं से तो मैं बात करती हूँ, इन्हीं से मैं चर्चा करती हूँ। अकबर को विश्वास नहीं हुआ, तुम मेरे से छल कर रही हो। यदि सच में तुम सेवा करती हो तो मैं परीक्षा लूंगा। सूर्यास्त का समय था। ये जो जितने भी राजभवन के चिराग हैं, दीपक की तरह होते हैं चिराग जैसे, राजभवन के जितने भी चिराग हैं, ये यदि स्वयं जल जाएंगे तो मैं समझूंगा कि तुम्हारी भक्ति सही है, तुम सही भगवान से प्रेम कर रही हो, और नहीं तो तुम हमारे साथ छल कर रही हो। ताज बीबी रोने लगी, रोकर ठाकुर जी को पुकारने लगे, प्रभु आज चाहे प्राण निकल जाएं, आपको हमारी रक्षा करनी है, आपको अपने प्रण की रक्षा करनी है, आपको अपनी भक्ति मेरे इस भाव की परीक्षा है, आपको इसकी रक्षा करनी है। प्रार्थना करने लगी और थोड़ी देर में बुझे हुए चिराग जल गए। भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की है। अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ। अकबर ने कहा ताज कहो तुम्हें क्या चाहिए? तुम भगवान से सच में भक्ति करते हो, सच में प्रेम करती हो, क्या चाहिए? ताज बीबी ने कहा पतिदेव आप मुझे बस और कुछ नहीं मुझे चाहिए, आप मुझे इतनी अनुमति दे दीजिए कि मैं गोकुल में जाऊं और गोकुल में रहूं, फिर कभी वापस ना आऊं, ऐसी अनुमति आप मुझे दे दो। ताज बीबी को अनुमति मिली।
गोकुल में आई, गोकुल में वास किया, भजन किया, और जब से गोकुल में आई फिर वापस गई नहीं। तो भक्ति न केवल इनकी भक्ति तो ऐसी है कि केवल हमारे धर्म के ही लोग भक्ति करें, ऐसे नहीं, दूसरे धर्म के लोगों ने भी ठाकुर जी की भक्ति बड़े आनंद से की है। और कपिल भगवान भक्ति की महिमा बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो भक्ति भगवान, और इनके ताज बीबी के बड़े सुंदर पद हैं। आप यदि इनके बारे में जानकारी लोगे गूगल में तो आपको जानकारी जरूर मिलेगी। दुनिया के लोगों ने ताज बीबी को भुला दिया। इनको मुगलों की मीराबाई भी कहा जाता है। जैसे राजस्थान की मीराबाई भक्तिमती थी, वैसे ये मुगल वंश में जन्म लेकर के भी भक्तिमती थी। लोगों ने इनको भुला दिया, इतिहासकारों ने। इनकी कवित्व, इनकी लेखनी को लोगों ने भुला दिया, लेकिन इतना प्यारा इनका भाव है। भाषा बहुत सरल है। यह कहती है, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी मैं निवाज हूं बुलानी, तजे कलमा कुरान, मैंने सब छोड़ दिया, तजे कलमा कुरान तेरे गुणन गहूंगी मैं। सांवरा सलोना सिर ताज सर कूल्हे दिए, तेरे नेह दाग में निदाग वह रहूंगी। नंद के दुलारे कुर्बान थानी सूरत पर, नंद के कुमार कुर्बान थानी सूरत पर, हो तो मुगलानी हिंदुस्तानी वह रहूंगी मैं, हो तो मुगलानी पर हिंदुस्तानी वह रहूंगी मैं। और इन्होंने तो, अब यदि हम यहां से कहेंगे तो आजकल इंटरनेट का जमाना बड़ा विचित्र है, लेकिन इनका बड़ा प्यारा भाव है। किसी ने कहा, अरे ताज बीबी तुमने अपना शरह छोड़ दिया। शरह माने मुस्लिम धर्म में कोई प्रार्थना विशेष का नाम शरह, तुमने वो छोड़ दी, और वो छोड़ोगे तुम्हें पाप लगेगा, अपराध लगेगा, तुम विधर्मी माने जाओगे। तो ताज बीबी कहती है, अब शरह नहीं मेरे कुछ काम की, अब शरह नहीं मेरे कुछ काम की, श्याम मेरे हैं मैं मेरे श्याम की। अब शरह नहीं मेरे कुछ काम की, श्याम मेरे हैं मैं मेरे श्याम की। अब ब्रज की धूली रमा ली जाएगी, अब ब्रज की धूली रमा ली जाएगी, जब लगन हरि से लगा ली जाएगी। अब इनसे लगन जब लग गई है तो अब तो ब्रज की धूली को रमा लिया जाएगा। यह कहती है, कोई उसको भले ही कैसा कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई बिस्मिल्लाह कहे, कोई रहीमान कहे, कोई रहीम कहे, यहां सब छोड़ पीर और शहीदों की चर्चा न चलाऊंगी, मैं इनकी चर्चा नहीं करूंगी। सूत ना उतार पहिन घाघरा घुमावदार, फरिया को फारसीस चूनर चढ़ाऊंगी। कहत सहजादी ठाकुर ही सो पेंच कर, कहत सहजादी ठाकुर ही सो पेंच कर, वृंदावन छाड़ अब कितहू न जाऊंगी। बांदी बनूंगी महारानी जू की, बांदी बनूंगी राधा महारानी जू की। तुर्कनी बहाय नाम गोपिका कहाऊंगी, तुर्कनी बहाय नाम गोपिका कहाऊंगी। मुझे कोई तुर्कनी नाम कहे ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, अब मैं तो गोपिका बनूंगी, भगवान की गोपी बनूंगी। इस प्रकार का भाव, इतने प्यारे प्यारे भाव कवित्व इन्होंने लिखे हैं, लेकिन साहित्यकारों ने इनको भूल दिया। इनके बारे में चर्चा साहित्य में बहुत कम की गई है, इनके कवित्वों पर भी, लेकिन इनका भाव बहुत ऊंचा है।